Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 2.2 of lesson 2 parallel lines of standard 9's geometry. Part 1 जो था उसमें हम sum number 4 तक देख चुके हैं. Now coming to the sum number 5. देखो in the figure, ये फिगर में ray AE, this ray is parallel to ray BD दिया है. Okay. Then AF is bisector of angle EAB. अब ये AF इस एंगल EAB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मतलब एंगल EAF विल बी इक्वल टू FAB एंड बोथ दी स्मॉल एंगल्स विल बी हाफ ऑफ द लार्जर एंगल EAB. बराबर है, क्योंकि AF इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल तो रहेंगे ही और बड़ा एंगल जो EAB उसका हाफ रहेंगे. देन रे BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD. तो यहां पर भी ये BC इस एंगल ABD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वेर एंगल ABC इज इक्वल टू CBD एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल ABD. तो इतना हमें पता है, तीन चीजें हमें पता है. बराबर है. प्रूफ क्या करना है? लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC. AF पैरेलल टू BC. अब देखो AF और BC से जो फिगर तैयार होता है वो मैंने यहां पे अलग ड्रॉ कर दिया है, including AF, BC and this transversal AB which is connecting both AF and BC at different points. बराबर है. अब देखो दो लाइंस पैरेलल बतानी है तो हमारे पास तीन टेस्ट हैं, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड अल्टरनेट एंगल टेस्ट. इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या होता है, यदि एक भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है तो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल. पर आप ये फिगर को गौर से देखो, यहां पर आपको एक भी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देखो अगर आप FAB एंगल कंसीडर करते हो तो ये लाइन ऐसी एक्सटेंड नहीं हो रही है यहां पे. अगर ये ऐसी एक्सटेंड होती तो ये एंगल FAB एंड दिस एंगल AB फॉर एग्जांपल X, तो ABX ये इंटीरियर होते थे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. पर ऐसी ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है. और वैसे ही ना ये FA नीचे एक्सटेंड हो रहा है कि भाई हमको AB के नीचे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिले. सो इस फिगर में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ही नहीं. सो इंटीरियर एंगल टेस्ट तो यूज में नहीं आएगी. बराबर है. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी नहीं है यहां पे. ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या होता है, यदि एक भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल. पर यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है ही नहीं. अब देखो ना इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का पेयर है, ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, तो बच गया क्या? अल्टरनेट एंगल्स. और अल्टरनेट एंगल्स का यहां पे एक ही पेयर है, FAB और ABC. ये अल्टरनेट एंगल्स है. FAB और ABC अल्टरनेट एंगल्स है. तो यदि हम ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता पाते हैं, जो कि बताना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि लाइन AF पैरेलल टू BC बताना है, तो ये जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा. क्योंकि बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट में ये है कि यदि एक भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल रहेगी. और हमको लाइन AF पैरेलल टू BC बताना है. ओके, सो वो बताने के लिए हमको ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेंगे. तो अब पूरा मुद्दा हमारा एक ही है कि एंगल FAB कॉन्ग्रुएंट टू ABC बताना है. अब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे हम लोग? ओके, FAB कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताना है ना. दिस एंगल, दीज टू एंगल्स, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है. अब ऐसे डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, चलो मान लिया, ऐसा तो नहीं होता है. सो यहां पर जो गिवन है उसका यूज करना है. हमें दिया है कि रे AE इज पैरेलल टू रे BD. अब देखो इसका क्या यूज है. एक और फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें सिर्फ AE और BD आएगा. और उनको कनेक्ट करने वाली एक ट्रांसवर्सल AB. अब यहां पर इन द फिगर रे AE इज पैरेलल टू रे BD, दिस इज गिवन. और आपका AB इज ट्रांसवर्सल. देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम
थ्योरम, टेस्ट नहीं। एंड देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, क्या है अल्टरनेट एंगल थ्योरम? कि यदि दो लाइंस पैरेलल है तो वहां पर यदि कोई अल्टरनेट एंगल्स तैयार होते हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो यहां पर एंगल EAB और ABD ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, और लाइंस पैरेलल होने की वजह से बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम ये दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। एंड देयरफॉर एंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD। इसे 1 नाम दो और रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये फिगर का यूज हो गया अपना। अब गिवन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका हमने यूज कर दिया। अब इसके आगे हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते, और जो दिया है उसका यूज करो। हमें क्या दिया है? और रे AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। दिस इज अगेन गिवन। रे AF जो है एंगल EAB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और हाफ ऑफ एंगल EAB है, बराबर है। सो इन दो में से कोई एक एंगल लो, कि EAF इज हाफ ऑफ EAB लो या फिर FAB इज हाफ ऑफ EAB लो। हम FAB लेंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं FAB एंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बताना है। और EAB क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं EAB आया है, इसका यूज आगे कुछ करना पड़ेगा हमें। सो हम लेंगे देयरफॉर एंगल FAB, ये छोटा वाला एंगल, इज हाफ ऑफ एंगल EAB। देयरफॉर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल EAB। देखो मतलब अब EAB के जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, इसे 2 नाम दे दो। देन रे BC बाइसेक्स एंगल ABD। This is also given and therefore देखो BC बाइसेक्स ABD, सो ये दोनों एंगल ABC और CBD इक्वल रहेंगे और हाफ ऑफ ABD रहेंगे। ये दो में से हम कौन सा एंगल लेंगे? ABC, क्योंकि उसी की जरूरत है हमें। सो एंगल ABC इज हाफ ऑफ एंगल ABD। Therefore ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD। इसे हम 3 नाम दे देंगे। अब नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3, हाँ सॉरी यहां पे ABD आएगा। ओके, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 में जो एंगल EAB है उसे रिप्लेस कर दो ट्वाइस एंगल FAB से फ्रॉम 2। सो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल FAB इज इक्वल टू 1 में जो एंगल ABD है उसे रिप्लेस कर दो फ्रॉम ट्वाइस एंगल ABC फ्रॉम 3। ओके, सो 1 में जो दोनों एंगल्स थे वो हमने रिप्लेस कर दिए 2 और 3 के जो स्टेटमेंट है उससे। एंगल EAB के जगह लिख दिया ट्वाइस एंगल FAB और एंगल ABD के जगह लिख दिया ट्वाइस एंगल ABC। ये 2 2 कैंसिल। देयरफॉर एंगल FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, बराबर है। देखो इसका तो यूज हो चुका है। अब देखो क्या बता दिया हमने, एंगल FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, बट एंगल FAB एंड एंगल ABC आर अल्टरनेट एंगल्स, और ये अल्टरनेट एंगल्स कैसे है? कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके टेस्ट लिखना, थ्योरम नहीं है वो। टेस्ट में क्या होता है, यदि एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आता है तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल, मतलब देयरफॉर दिस लाइन AF is parallel to line BC। ओके, 6th सम देखो, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है 5th सम से। इन द फिगर रे PR दिख रहा है आपको, ये रे PR एंड रे QS आर पैरेलल, पैरेलल तो है, एंड दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ
and PQC respectively. मतलब ray PR is parallel to ray SQ. At the same time, ray PR bisects angle BPQ and ray SQ bisects angle PQC. Okay? Now see, प्रूफ करना है हमें लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. अब दो लाइंस पैरेलल रहने के लिए तीन टेस्ट है हमारे पास, जो पिछले सम नंबर 5 में मैं आपको बता चुका हूं. इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ओके, सो व्हाट इज इंटीरियर एंगल टेस्ट? वहां पर कोई भी एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होना चाहिए जो सप्लीमेंट्री रहे, तो लाइंस पैरेलल रहेगी. अब आप देखोगे तो हमें लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD बताना है. 2 मिनट ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये AB पैरेलल टू CD बताना है हमें. एंड दिस EF इज द ट्रांसवर्सल. सो आप देखोगे ये फिगर में, तो यहां पर दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स तैयार हो रहे हैं. तो अगर ये सप्लीमेंट्री बताए तो लाइन AB पैरेलल टू CD हो जाएगा. मतलब इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज में आ सकती है. देन करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट? यदि एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइंस विल बी पैरेलल. और इस फिगर में टोटल 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ओके, सो कोई एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बताया तो लाइंस पैरेलल होगी. और तीसरा है अल्टरनेट एंगल टेस्ट. क्या है अल्टरनेट एंगल टेस्ट? कि यदि एक भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताया हमने, सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस विल बी पैरेलल. और यहां पे दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं. मतलब ये जो फिगर दिया है आपको, यहां पर टोटल दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है. इनमें से आप यदि इंटीरियर एंगल्स का कोई भी एक पेयर सप्लीमेंट्री बता पाए तो लाइंस पैरेलल बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट. यदि कोई एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता पाए तो लाइंस पैरेलल बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. या फिर कोई एक भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता पाए तो लाइंस आर पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. बराबर है. सो अब यहां पर कौन सा पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट या सप्लीमेंट्री बताना चाहिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सो आपको ये तो पता है कि लाइन AB पैरेलल टू CD के लिए हम तीनों ही टेस्ट यूज कर सकते हैं यहां पर, बशर्ते ओके वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट या सप्लीमेंट्री आए. तो अब इसके लिए हम गिवन का यूज करेंगे. क्या दिया है हमें? रे PR इज पैरेलल टू रे QS. और भैया अगर आप ये फिगर देखोगे, यहां पे PR और QS रे है और PQ इज द ट्रांसवर्सल कनेक्टिंग बोथ द रेज एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो यहां पर एक ही पेयर ऑफ एंगल तैयार हो रहा है और वो भी अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है. यहां पर इस फिगर में ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई पेयर तैयार हो रहा है, ना ही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का पेयर तैयार हो रहा है, जैसा 5th सम में हो रहा था. सो यहां पर PR पैरेलल टू SQ दिया है हमें. रे PR is parallel to ray QS. This is given. PQ is transversal. Therefore by, देखो लाइंस पैरेलल है तो बाय अल्टरनेट एंगल्स थियरम. Therefore by अल्टरनेट एंगल्स थियरम. व्हाट इज अल्टरनेट एंगल थियरम? कि अगर लाइंस पैरेलल है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. देयरफॉर एंगल दिस RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS. वन नाम दो और रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, गिवन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, उसका हमने यूज कर लिया. अब आगे क्या करेंगे? इसे तो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते. और क्या दिया है वो देखो. हमें दिया है कि रे PR बाइसेक्स एंगल BPQ. दिस रे PR बाइसेक्स एंगल BPQ, उसका यूज करते हैं. रे PR बाइसेक्स एंगल BPQ. ओके, इसका मतलब एंगल BPR इज इक्वल टू एंगल RPQ, दोनों ही इक्वल है एंड बोथ आर हाफ ऑफ BPQ. तो दोनों में से कौन सा एंगल लेना? तो भैया एंगल RPQ लो आप, या RPQ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज में लाया है आपने. सो देयरफॉर एंगल RPQ इज हाफ ऑफ एंगल BPQ. इसे 2 नाम दे दो. देन
रे QS bisects angle PQC. This is also given. Therefore angle, अब देखो QS PQC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों छोटे एंगल इक्वल रहेंगे. एंगल PQS इज इक्वल टू CQS एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ PQC. सो ये दोनों जो छोटे एंगल है उसमें से कौन सा लेना, तो ऑब्वियसली हम PQS लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज हमने किया है. सो देयरफॉर एंगल PQS इज हाफ ऑफ एंगल PQC. इसे 3 नाम दो. और यदि आप देखते हो अभी तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 में जो एंगल RPQ है उसको 2 के हाफ एंगल BPQ से रिप्लेस कर दो. और 1 में जो एंगल PQS है उसको 3 के हाफ एंगल PQC से रिप्लेस कर दो. या हाफ हाफ कैंसिल एंड देयरफॉर एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC. मतलब यहां पर आकर हमको समझ में आया कि भैया यहां पर दिस B, सॉरी ये P आएगा, ये Q, कि भैया ये BPQ और PQC कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं. मतलब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं. बराबर है. सो ऑब्वियसली फिर ये लाइन पैरेलल रहेगी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि अभी तक हमें नहीं क्लियर था. क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी तैयार हो रहे थे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तैयार हो रहे थे, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी तैयार हो रहे थे. तो हमें ये क्लियर नहीं था कि कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे. ओके, सो अब यहां पर आते आते हमें क्लियर हो गया कि एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC, मतलब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो अब आप यहां पे लिखोगे but angle BPQ and angle PQC are alternate angles. और वो alternate angles कैसे है, congruent. So therefore by alternate angle test, और क्या है alternate angles test, कि यदि एक भी pair of alternate angles congruent है तो lines are parallel. So this line AB is parallel to line CD. बराबर है. ओके